जय हिंद। मुझे यानी कुर्रतुल हक को पत्रकारिता की एजुकेशन से लेकर पत्रकारिता के क्षेत्र में और देश के बड़े से बड़े और मुख्तलिफ फॉर्मेट के मीडिया संस्थान में काम करते हुए लगभग 10-11 साल का अनुभव चलता चला रहा है। इस पूरे अनुभव में ऐसी बहुत सी खबरें हमारे सामने से गुजरी हैं जिन्हें देखकर कोई भी नॉर्मल इंसान शॉक हो जाएगा। आज खबरों को चेक करते हुए मुझे पिछले कुछ दिन पहले की ये खबर मिली जिसे देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा शॉक हुआ और मुझे लगा कि ये खबर आप तक पहुंचानी चाहिए, क्योंकि ये खबर हम तमाम की डे टू डे लाइफ से जुड़ी हुई है। दरअसल मामला है राज्य उत्तर प्रदेश के जनपद इटावा का, जहां पर एक शिवपाल नाम का व्यक्ति जिसकी चाय की दुकान थी, वो अपनी चाय की दुकान पर रोज़ाना मेहनत मजदूरी करते थे, चाय बेचते थे और अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। बिजली विभाग के द्वारा उन्हें 1,60,000 रुपए 3 महीने का बिल दिया गया। उनके घरवालों का कहना है कि जब उन्होंने ये बिल देखा तो सदमे से उनका हार्ट अटैक हुआ और उनकी मौत हो गई। यानी शिवपाल अपने परिवार को बेसहारा छोड़कर इस दुनिया से चले गए और उसकी वजह बिजली विभाग। शिवपाल की बेटी ने जब ये बात बताई कि मेरे पिता को जब ये बिल मिला, हमें जब ये बिल मिला 1,60,000 3 महीने का, तो उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो इसे सही कराएं, लेकिन बिल को सही कराने के लिए उन्हें लगातार बिजली कार्यालय के चक्कर लगवाए गए और जब उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की तो उनसे किसी जेई ने बिजली विभाग के कहा कि आप मुझे 2,000 रुपए दीजिए और इन 2,000 रुपए से मैं सिर्फ आपके मामले की जांच करूंगा, उस मामले को सॉल्व नहीं बल्कि सिर्फ जांच करूंगा। ये तमाम बातें मृत शिवपाल की बेटी रेखा ने बताई हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस तरह के मामले पूरे उत्तर प्रदेश भर में हैं। कहीं बिजली विभाग किसी का मीटर का लोड डबल तिबल कर देता है, कहीं किसी का क्लियर बिल होता है, उसमें नए-नए एरियर मिसलेनियस चार्जेस, अलग-अलग तरीके के चार्जेस जोड़ के बड़ा सा बिल थमा देता है और ये तमाम खबरें कई सालों से हमारी आंखों के सामने से गुजरती हैं। तो क्या सरकार अपनी आंखों पर पट्टी बांध के बैठी है? या बिजली विभाग सरकार का सबसे चहीता विभाग है? या बिजली विभाग के कर्मचारी सरकार के सबसे लाडले कर्मचारी हैं? ये तमाम सवाल उठते हैं। बतौर पत्रकार मैं ये तमाम सवाल उठाऊंगा, क्योंकि मुझे मेरी पत्रकारिता की शिक्षा ने ये सिखाया है, मुझे पत्रकारिता के अनुभव ने ये सिखाया है कि हमें मजलूम के साथ, गरीब के साथ, सच के साथ, ईमानदारी के साथ, संविधान के साथ और देश के साथ खड़ा होना है। सवाल ये भी उठता है कि क्या प्रदेश सरकार उन तमाम कर्मचारियों पर जो इस मामले में और तमाम जनता को परेशान करने के मामले में इन्वॉल्व हैं, उनमें कोई उदाहरणात्मक, कोई मिसाली कार्रवाई कर पाएगी या नहीं? और क्या उत्तर प्रदेश सरकार उस परिवार को एक अच्छा मुआवजा दे पाएगी या नहीं? क्योंकि उस परिवार ने अपना कमाने वाला अकेला फर्द था, वो खो दिया। क्या उत्तर प्रदेश सरकार बिजली विभाग से यूं ही अपनी आंखें बंद करके बैठी रहेगी? क्या लोग ऐसे ही परेशान होते रहेंगे, बिजली विभागों के चक्कर काटते रहेंगे? ये तमाम सवाल जनता के लिए, आपके लिए मैं छोड़ता हूँ। इनके जवाब आप खुद तलाशिए, खुद समझिए, खुद मानिए। मेरा मानना सिर्फ ये है कि हर तरह के जाल से बचिए और तरक्की, विकास और बेहतरी की राजनीति को आगे बढ़ाइए ताकि हमारे प्रदेश और देश का विकास हो सके। और साथ ही मैं उत्तर प्रदेश सरकार और माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार से ये गुजारिश करता हूँ कि इस चाय बेचने वाले बेचारे शिवपाल के परिवार को एक अच्छी रकम मुआवजे के तौर पे दें ताकि उनका जीवन आगे का कुछ सही हो सके और इन तमाम कर्मचारियों, जेईयू, एसडीओ को ऐसी सजा दी जाए जो एक नज़ीर बने, इनकी नौकरी हमेशा हमेशा के लिए छीन ली जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।